देखिए आज का हमारा जो अगला टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग जो करेंगे वो सेफ्टी एंड बेसिक इंजीनियरिंग और सर्विस पे करेंगे। देखिए डिफरेंट किस्म की सर्विस हैं आपके जो कि हमारे हो रहे हैं सेफ्टी इक्विपमेंट से। अब ये हार्मोनाइज में हो रहे हैं। हार्मोनाइज में कैसे हो रहे हैं? जैसे आपके हमारे कार्गो शिप, रेडियो और सर्टिफिकेट्स एंड वेरियस किस्म के हमारे सर्विस जो है उनका प्लान है कंपनी का, ठीक है ना। अब ये देखिए ये सारे आपके सर्विस हैं। इसमें आपके एनुअल सर्वे हैं, मार्पोल हैं, एनुअल सेफ्टी इंस्पेक्शन, रेडियो सर्वे, ब्लास्ट सर्वे, लोड लाइन। हम इसकी तैयारी कैसे करते हैं? देखिए हमने जो है इसके लिए अपने जहाज़ के जितने भी हमने मॉडल्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं जो है वो हमने सब रेडी कर लिए हैं। हमको पता है कि सर्वर है आके किस किस्म के सर्टिफिकेट चेक करेगा। उसके बाद हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान्स हैं, हमने उनको बना के रेडी रखा हुआ है सर्वेयर के लिए, पाइपलाइंस वगैरह का ये वो। फिर LSA FFA के प्लान्स हैं हमारे, जैसे कि लिफ्टिंग गेयर्स के टेस्ट होंगे उसका भी है। फिर ये देखें सब डॉक्यूमेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इनिशियली तौर पे देखें हम सारी चीज़ें जो हैं इसको अपने ऑफिस से क्लियर कराते हैं, तो हमारे पास सब चीज़ों की डिटेल्स होती है, क्योंकि ताकि वो कोई से भी क्वेश्चंस करें हम उसका फ़ौरन जवाब दें। हमारे पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये देखिए, ज़रा इसकी कॉपी कीजिए और वो इसको कीजिए। और उधर देखिए वो साइड पे आप देखिए, उधर से नीचे से आप देखिए। नहीं, ठीक है सर, आप पीछे हटें, ज़रा इनको सर्टिफिकेट दिखाना है। ये देखिए, ठीक है सर, सही सर, ओके सही सर। अब ये देखिए ये सब सर्टिफिकेट्स हैं। हमने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने रेडी कर लिए हैं। आप अपना कैमरा इधर ले आइए। हम लोगों को अपने सब प्रिपरेशंस वगैरह करवानी है, तो हमने सब सर्टिफिकेट्स और ये सब चीज़ें रेडी कर ली हैं। होता क्या है देखें, सेफ्टी इक्विपमेंट है, सेफ्टी कंस्ट्रक्शन है, रेडियो टेलीग्राफी, टेलीफोनी सर्वे और आपके सर्टिफिकेट क्लासिफिकेशन और आपका जितने भी हार्मोनाइज हैं, हम क्या ये सब करवाएंगे। कब उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट आ जाए, केयर एंड मेंटेनेंस एंड सर्वे ऑफ द लाइफ सेविंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स and fittings provided on board, the need of periodic testing, capabilities and limitation of the equipment check करेगा, use of plans, reports of the damage sustained, compilation of specification and the supervisions of simple repairs, master responsibilities, chief engineer officer responsibilities, precautions when entering newly opened tanks, when burning is taking place, danger due to the certain paints and fumes and provision of alternative fire fighting facilities। मेरी बात समझे। देखिए सर्वे जब हम कराएंगे तो उसके अंदर हमको डिटेल्स में, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्पोर का है तो उसके अंदर वो डिटेल में जाएगा, आपके जितने भी है IUPP सर्टिफिकेट्स वगैरह की डिटेल्स चेक करेगा। हो सकता है डेक राउंड ले। फिर ये कि सेफ्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपकी चीज़ें होंगी, लोड लाइन मार्किंग हो गई, आपका प्लिम सोल मार्क हो गया, सारे ड्राफ्ट मार्क हो गए, ब्लास्ट वाटर का सारा रिकॉर्ड चेक होगा। आप समझ गए ना। एनुअल सर्वे जो आपकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, अब जैसे आपका स्पेशल हो गया है तो एनुअल सर्विस के अंदर जो लास्ट ईयर जो सर्विस थे उसको रिन्यू करेगा, मगर उससे पहले वो अपने एक चीज़ों को, हर चीज़ को डिटेल्ड में चेक करेगा। आप समझ गए ना। आपका रेडियो टेलीफोनी का आपका सर्वे है, जैसे रेडियो सर्वे है तो आपका जाके ब्रिज के सारे इक्विपमेंट स्टेटस वगैरह चेक करेगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नीचे भी अब आ जाके सब चेक करेगा, आपका IG सिस्टम ये वो सब करेगा। मेन प्रोपोर्शन ऑफ द मशीनरी, फिर क्या करेगा, स्टीयरिंग फ्लैट्स वगैरह में वो सब चेक करेगा। टाइप्स, पावर एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशनल लिमिटेशन ऑफ वेरियस LSA FFA एंड ऑल द इंजन पैरामीटर्स, लिमिटेशंस, क्रिटिकल स्पीड्स, फुल पावर, रेस्टेंट पावर्स के रिकॉर्ड्स, रेट ऑफ रिस्पॉन्स टू पावर डिमांड्स, स्टार्टिंग एंड रिवर्सिंग, देन आपका क्या फ्यूज वगैरह के रिकॉर्ड, ठीक है ना, रिस्पॉन्स टू पावर डिमांड, स्टार्टिंग एंड रिवर्सिंग, फ्यूल टाइप्स with reference to the different types of propulsions, machinery and use, fixed and controllable, operable and shaft system, fuel consumption, आपके सारे रिकॉर्ड्स होंगे। आपके जो हैं जितने भी हैं जैसे कैथोडिक प्रोटेक्शंस वगैरह, एनोड सिस्टम्स वगैरह, उसके आपके सारे रिकॉर्ड चेक करेगा। एमरजेंसी पावर और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स सप्लाइड बाय द इमरजेंसी सोर्स, वो बोल सकता है भाई कि भाई हमें मेन सिस्टम चेक करना है, आपका इमरजेंसी जनरेटर चेक करना है, लोड ऑन लोड ऑफ लोड जो भी कहेगा आपको करवाना पड़ेगा। सप्लाइड बाय द इमरजेंसी सोर्स, फिर देखें सब emergency power and electrical system equipment supplied by the emergency source, procedures for bringing into operation, limitation and safeguards। पंप रूम में जा सकेगा, बोलेगा भाई सही है, आपकी डिस्चार्जिंग चल रही है, आपको चेक करेगा। पंपिंग सिस्टम्स, ऑपरेशंस, कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ पंप्स, वॉल्व्स यूज इन फॉलोइंग सिस्टम्स। पंप रूम के अंदर गया, उसने बोला कि भाई जो है मेरे को अपना COP चल रहा है, COP चेक करना है, कहीं लीकेज तो नहीं है। ब्लास्ट पंप है, हमें चेक करना है क्या पानी तो लीक नहीं कर रहा है, तेल तो लीक नहीं कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये नॉर्मल चीज़ें जो हैं, CCR गया, कंसोल चेक किया, सपोज करो ODM आपका फर्स्ट के लिए एग्जेम्प्टेड है, ठीक है भाई इसने माफ़ कर दिया। बाकी सब चीज़ें उसने देखा, आपके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक गेजेस वगैरह आपका, उसके अलावा देख सकता है कि भाई वहाँ से आपका क्या क्या चीज़ें ऑपरेट होती हैं, क्या आपके सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आप समझ गए ना। ठीक है, पंपिंग सिस्टम में ऑपरेशन कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ पंप्स एंड वॉल्व्स यूज फ्रॉम द CCR एंड इन द पंप रूम एंड द डेक in the following pumping systems, also foam sipe system, firefighting system, bilge system, ballast system, cargo system, fuel system, sanitary, oily water separators and hydraulic system including the steering gear system। देखिए
ये 7-8 चीज़ें तो उसको चेक करनी है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें वो चेक करेगा। फॉर्म स्मूथनिंग सिस्टम वो भी चेक कर सकता है। अब मेरी बात सुने, थोड़ा कैमरा अपना नीचे करें, अभी अपना कैमरा नीचे करें। अच्छा, होता क्या है, स्टीयरिंग सिस्टम में आ गया। उसने बोल दिया भाई मेरे को आपको टेलीमोटर्स वगैरह इमरजेंसी स्टीयरिंग भी चेक करनी है, इमरजेंसी स्टीयरिंग के अलार्म्स चेक करने हैं, ठीक है ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर एंड टेलीमोटर्स कॉमन अनलाइकली कॉजेज। अब ये आपके gyro कंपस वगैरह भी जाके बड़े भी बोल सकते हैं, एग्रीज भी दिखो। टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर एंड टेलीमोटर कंट्रोल, कॉमन अनलाइकली कॉजेज ऑफ वेल फंक्शन, ऑल्टरनेटिव एंड इमरजेंसी अरेंजमेंट्स। अब फर्स्ट करो आपका जहाज़ डिफरेंट है, टैंकर नहीं है, तो रेफ्रिजरेशन भी जाके चेक कर सकता है वही जाकर, या नॉर्मल हालत में जाके देख सकते हैं आपको रेफ्रिजरेशन। अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन यूज ऑन बोर्ड शिप, भाई टेम्परेचर सही मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। फिर कंट्रोल सिस्टम जाके देख सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ गेजेस एंड मीटर्स यूज ऑन बोर्ड शिप्स, सिस्टम्स मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, आप इसमें सिस्टम्स मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स वगैरह भी देख सकता है। अलार्म सिस्टम्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, ये भी देख सकता है, ठीक है सब। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब चीज़ें चेक करनी है। अब 4-5 चीज़ें हो गई। डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन, आप अपना कैमरा लेके इधर भी आ जाइए, कोई मसला नहीं, आप इधर ही आ जाइए, क्योंकि कैमरा आपका कभी इधर से ऊपर नीचे होता है। डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन, स्मूथनिंग सिस्टम, ये भी सब चल सकता है। फायर फाइटिंग सिस्टम, अल्टरनेटिव फायर फाइटिंग सिस्टम, सारे स्टेशन हो सकता है। बोलते भाई मैं ड्रिल करा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी आप देख लें, सही ना। डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द फायरमैन आउटफिट्स, सारे चेक कर सकता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम, फोम जनरेशन, गैस स्मूथनिंग सिस्टम, स्टीम स्मूथनिंग, फायर डिटेक्शन, इनर्ट गैस मॉनिटरिंग, सब चीज़ चेक कर सकता है। एमरजेंसी क्लोजिंग एंड शट ऑन शट ऑफ अप्लाइंसेस, पेपर वर्क भी चेक कर सकता है, सही ना। फॉर द इंजन रूम मशीनरी, पावर ऑपरेटेड, वाटर टाइट, वेदर टाइट डोर, एसोसिएटेड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, mooring equipments, monitoring equipments associated with the bow, side door, stern doors। इधर आइए सर, थोड़ा अपना कैमरा लेके, आप सही है, आप अपना, हाँ सही है सर। कितना टाइम हो गया आपका? 7 मिनट। हाँ, देर चेक कर सकता है। कंट्रोल सिस्टम हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गेजेस, ठीक है ना। अलार्म्स, हाइड्रोलिक एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सारे सर्टिफिकेट चेक करेगा आपके। प्रेशर, टेम्परेचर सिस्टम, पीएमएस सिस्टम। चलें सर, अभी जो है एक और थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। उसमें ये है कि डिफरेंट टाइप के आपके सर्वे हैं, बॉटम सर्वे है, क्लास सर्वे है, एनुअल सर्वे है, ये सब चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए। एनुअल सर्वे हो गया आपका, डॉकिंग सर्वे हो गया, हमारा यहाँ पे कंटिन्यूस सर्वे होता है, हमारा यहाँ पर स्पेशल सर्वे होता है, हमारे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। प्लान्स फॉर न्यू शिपयार्ड, अब वो होता है नए शिपयार्ड है तो उनके अपने सर्वे, एनुअल सर्वे साल के होते हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट सर्वे 2.5 साल के हो गए। डॉकिंग सर्वे आपके 5 साल में है, फिर आपको मतलब 2.5 साल में एक दफ़ा करवाना ही है। स्पेशल सर्वे आर टू बी कैरिड आउट, आपका 5 ईयरली इंटरवल, ठीक है ना। मगर ये कि ये आपका इनिशियली स्टेटमेंट 3 साल के अंदर करवा देते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूस सर्वे आपके, ठीक है। 4-5 सर्वेज हैं, उनका बहुत है। प्लान्स ऑफ अ न्यू शिप मस्ट बी सबमिटेड टू सोसाइटी क्लासिफिकेशन सोसाइटी फॉर अप्रूवल before construction commence. A special survey is carried out during the construction and the society surveyors examine the materials and workmanship and workshop। ये सब चीज़ें शुरू में भी होती हैं और उसके बाद ये 5-5 साल पे डॉकिंग सर्वे और ये 2.5 साल में हमें ये करवाना पड़ता है। इसका मकसद ये है कि जहाज़ जो है उसने अपनी सीवर्दीनेस नहीं खोई हुई है। अदरवाइज़ कितना टाइम हो गया सर? 8:30। अदरवाइज़ जो है, थोड़ा पंखा मेरे साइड पे करने, गर्मी लग रही है मुझे, ठीक है सर। अदरवाइज़ जो है कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे मैं आपको इसमें बता रहा था कि हमने जो है कल के लिए चीज़ें जो रेडी की हैं, सारा स्टोरेज प्लान वगैरह भी अपना इसलिए रखा है कि भाई देखिए पाइपलाइन सिस्टम्स वगैरह रख दिए हमने। उसके अलावा उसके चूँकि हमारा लिफ्टिंग अप्लाइंसेस, हमारे पास 5 किस्म की लिफ्टिंग अप्लाइंसेस हैं, उसका कर दिया। लूज गियर्स वगैरह वो भी करवाएगा। हमारे पास लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन बोर्ड, ये सब चीज़ें हैं, ये भी चेक करेगा हमारे। उसके बाद जो है देखिए हमने मूविंग विंचेस, ब्रेक विंचिंग, रेंडरिंग टेस्ट वगैरह ये भी रखा हुआ है हमने अपने सारे पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब रखे हैं, इंटर टैंकों वगैरह की भी, क्योंकि कुछ किस किस्म के सवाल कर सकता है। हमारे पास हर चीज़ के रिकॉर्ड्स हैं, दूसरे भी किस्म के सर्टिफिकेट वगैरह रेडी हैं, क्योंकि नॉर्मली उसके 2.5-3 घंटे इनिशियली हमारे पास ही गुजरेंगे। तो हमने हर चीज़ उसके लिए बना के रेडी रखी हुई है ताकि वो जैसी आए उसका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि हम इधर उधर भाग के एक अपने सर्टिफिकेट चेक ना करते फिर, ठीक है ना। होता क्या है, फ्रॉम द कमेंस ऑफ द वर्क until the ship's construction, the date of completion of the special survey is normally taken to the date billed एंड इन द रजिस्टर बुक। ये सब चीज़ों को 10 मिनट हो गए सब, इन द रजिस्टर बुक वगैरह में जो है फिर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फाइनली सर मैं ये बताऊंगा कि हमको अपने सर्वे से पहले, पीरियडिकल सर्विस वगैरह से पहले सब चीज़ों की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमारे पास 25 लोगों का या 28 लोगों का स्टाफ होता है। हमको हर आदमी को ड्यूटीज़ वगैरह बांट देनी चाहिए ताकि जब आपका सर्वे वाला दिन हो उस दिन कोई प्रॉपर प्रॉब्लम ना हो, और सीनियर स्टाफ फोर्स जो है वो अपनी प्रॉपर मीटिंग कर लें ताकि आपको पता हो कि बस सर्वे आएगा हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो डेक पे भी वो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन करवाएगा। तो भाई हमें
इमरजेंसी जनरेटर चलवाना है, समझ गए ना, ये इमरजेंसी फायर पम्प चलवाना है, तो आपके पहले से रेडी हो मेंटली तौर पे कि हमारी क्या ड्यूटी होगी उस दिन। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले से डिसाइड की हुई हैं, ठीक है ना, ताकि एग्जाम सर्वे वाले दिन हमको मुश्किल ना हो। क्योंकि कुछ लोग जो है मास्टर ऑफिस में होंगे, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करवाएंगे, कुछ लोग डेक में और कुछ लोग इंजन रूम में होंगे, क्योंकि आपके 2 या 3 सर्वेयर आ रहे होते हैं और बाकी लोग जो होते हैं कोई ब्रिज पे जा रहा होता है। इस तरह से हमारे पास 6 या 7 सर्वेयर्स की डिटेल्स है जो सर्वेयर और टेक्नीशियन वगैरह कल आएंगे सब। थैंक यू सर।